आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 16। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुँच गए हैं। इसीलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसीलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12। मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर है, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण भी उसे यीशु के सामने नहीं ला सके। इसलिए जहाँ यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चरपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चरपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसीलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चरपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चरपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा नहीं। यह प्रभु का सुसमाचार है।